भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और जब बात ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की होती और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है। वो इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकॉनमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज़ तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब 10 किस्म के सवाल ऑपोजिशन उठाए या कोई अदारे उठाएं, बट दे डू बिलीव दैट इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर then the elections even could be credible. When Manmohan Singh was a prime minister, the BJP didn't raise a question on their credibility. So एक चीज को तो ये हमें थोड़ा सा मतलब we have to give an honor on this, ये एक ऑनर देनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊपर ले आए हैं कि वो आप उनकी 10 चीज़ों से और डिसएग्री कर लें, लेकिन इस चीज़ में कि ये जो केयर टेकर सेटअप हम करते हैं वो नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि in the middle of the elections, a foreign dignitary calling prime minister and asking him to join at G7, इसके क्या मीनिंग है? देखिए अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल बिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देनी। बट द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अब अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो दुनिया के साथ फॉरेन रिलेशन जो हैं वो आप ख़त्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरेन रिलेशन बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ the maturity they have. And then on the other side PM मोदी का ये जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। देखें इंडिया इज कमिंग टू द ग्लोबल लाइमलाइट इन ऑल दीज 10 years 15 years, ग्लोबल लाइमलाइट में ज़्यादा आया। सो दैट इज़ वाई द पार्टी इज़ बेसिकली टेकिंग इट एज ए, अगर आप फॉर एग्जांपल जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, तो उसमें जो ग्लोबल डिग्निटीज़ की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, दैट हैज़ बीन शोन एज बेसिकली अ सक्सेस ऑफ द पार्टी। सो इसीलिए मैं आपको जैसे मैंने कहा है कि इंडिया टेक्स अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियां हैं उनको लेके चलता है एज ए, दुनिया के सामने लेके चलता है कि ये हमारी पार्टी की बेसिक कामयाबियां हैं। उसमें उनके जो बिजनेस एडवाइजर्स है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो। इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा?
इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू को, हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो, हम तो कह रहे हैं उसी उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे, उसका क्या हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना, यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने क्या इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी, अमन व अमान होगा। तब तो तुम घबरा जाओगे। मैंने तो आज तक रोटी नहीं दी जाती पाकिस्तान में। हाँ, मतलब आप एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट ही नहीं कर सकता। इस मानसिकता के साथ ये दुनिया को देखना चाहते हैं और दूसरों में ये कहानियां बताते हैं पाकिस्तान वाले। उनके यहाँ तो ये नियम है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मुस्लिम को मिलेगा, और एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम को बॉडी ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकता। तो दादा ये खैर भारत कब से करता आ रहा है, करते करते चूंकि हम यही हैं, यही हमको बनाता है। हमको जो हिंदू बनाता है वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा ओपननेस, हमारा फ्रीडम, हमारा इंक्लूसिवनेस। और उनको जो पाकिस्तानी बनाता है वो है एक आर्केइक आइडिया, एक जिद, एक बेवकूफी और जिसे कह लीजिए क्लोज माइंडेडनेस। कोई बहुत बड़ी प्रिंसिपल्ड जंग लड़ रहे हैं तो उसको ये गिव अप नहीं कर सकते। वो तो एक बुनियादी तौर पे इनकी अपनी जो है खुद साख्ता किस्म के खौफ और खुद साख्ता किस्म के अंदेशे और खुद साख्ता किस्म की जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है और खुद साख्ता किस्म की जो होप्स हैं कि पता नहीं हम क्या बनने वाले हैं, तो वो सारी लेके ये जो दौड़ इन्होंने लगाई हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पहला सवाल ये नहीं है कि ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो या ना हो। पहला सवाल ये है कि क्या इन्होंने अमन की तरफ पेशकदमी करनी है या नहीं। तो जब ये अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और जब बात ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की होती। भारत के चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान G7 की तरफ से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी आया है G7 समिट को ज्वाइन करने का, और ये इनविटेशन भेजा है इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने। और इससे पहले भी मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री की चर्चा पूरे देश और विदेश में होती रही है। तो एक बार फिर से ये हैशटैग मेलोडी न्यूज़ में आ चुका है, और इससे कई लोगों का ये भी मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुनाव में फ़ायदा होगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल एंगल को देखें तो G7 समिट का होना और इंडियन इलेक्शन का होना ये बस एक कोइंसिडेंस है और ये कोई प्लान्ड मूव नहीं है। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस कॉल का क्या आंसर देते हैं, और आने वाले समय में इटली और इंडिया की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसमें कितना प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल ही में इटली ने चाइना का BRI प्रोजेक्ट भी छोड़ा और उसने ऐसा वादा किया कि भारत का IMEC कॉरिडोर इटली ज्वाइन करना चाहता है, चाइना का BRI नहीं।